स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नेतृत्व संचार की कला पर। मतलब कैसे अपनी बात ऐसे रखें कि लोग ध्यान दें और सम्मान भी करें। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है ना, बल्कि ऐसा बोलना कि लोग सुने, समझें और शायद प्रेरित भी हों। बिल्कुल, ये कुछ अहम विश्लेषणों पर आधारित है जो हमने देखे हैं। सही कहा, और ये बहुत जरूरी विषय है क्योंकि शब्द सच में वास्तविकता को आकार देते हैं। लीडरशिप में कम्युनिकेशन कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है बस। हाँ, ये तो बुनियादी जरूरत है, मतलब इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये समझना कि कैसे सोच समझकर शब्द इस्तेमाल करने से असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बड़ा आइडिया सामने आया वो था उपस्थिति का, मतलब प्रेजेंस, और साथ ही मौन यानी साइलेंस। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि आपके बोलने से पहले ही शुरू हो जाता है। सही। आपका पोस्चर कैसा है, आपकी एनर्जी कैसी है, वो अंदरूनी शांति, ये सब मायने रखता है। कई विश्लेषण यही कहते हैं कि कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए थोड़ा धीरे बोलें, आराम से अपनी जगह लें और सबसे जरूरी पहले सुने। और मौन वाली बात, वो कैसे? हाँ, मौन को अक्सर लोग शायद कमजोरी समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली एक रणनीतिक उपकरण है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब आप सोच समझकर पॉज लेते हैं तो आपके शब्दों में वजन आता है। हाँ, ये तो है। सुनने वाले को भी सोचने का, आपकी बात को प्रोसेस करने का समय मिलता है, और ये दिखाता है कि आप कंट्रोल में हैं, हड़बड़ी में नहीं। आवाज का टोन भी शांत, अधिकार झलके, भले ही मैसेज कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। जैसे नेल्सन मंडेला का उदाहरण दिया जाता है अक्सर। बिल्कुल, उनका वो शांत स्थिर स्वर, उसने लोगों में गहरा विश्वास पैदा किया। सही बात है। अच्छा, अगला पॉइंट जो लगभग हर जगह मिला वो था भावना, इमोशन। हाँ, ये कि लोग तर्क से ज्यादा भावनाओं से जुड़ते हैं, ये बात बार बार आई है। तो फिर सहानुभूति मतलब एम्पैथी, वो बहुत जरूरी हो जाती है। दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, असली जुड़ाव महसूस होना चाहिए। बिल्कुल। और भावनाओं से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया गया है? कहानियां, स्टोरी टेलिंग। हाँ, कहानियां सुनाना, और वो भी कैसी? विशिष्ट, मतलब स्पेसिफिक और प्रामाणिक, ऑथेंटिक। मतलब सच्ची कहानियां। हाँ, सच्ची, खासकर वो जिनमें शायद आपकी कोई अपनी कमी दिखे या टीम की कोई साझा जीत। अच्छा, जैसे कोई लीडर अपनी गलती मान ले कहानी के जरिए। हाँ, या बताए कि कैसे टीम ने मिलकर कोई मुश्किल पार की। इससे भरोसा बनता है, एक साझा पहचान बनती है कि हम कौन हैं। और कहानी का बहुत जटिल होना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सरल हो, सच्ची हो, बस। ठीक है, अब आते हैं संदेश को सही ढंग से प्रस्तुत करने पर, मतलब फ्रेमिंग और परसुएशन। इस पर भी काफी कुछ था। हाँ, कि सिर्फ तथ्य बता देना काफी नहीं होता, उन्हें आप किस नजरिए से, किस लेंस से दिखा रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखता है। मतलब किसी जानकारी का क्या मतलब है ये समझाना, या किसी चुनौती को एक अवसर की तरह दिखाना। बिल्कुल, रूपकों का, मेटाफर्स का इस्तेमाल करना भी बहुत प्रभावी हो सकता है। सही। और समझाने के लिए वो अरस्तु वाले सिद्धांत, एथोस, लोगोस, पैथोस। हाँ, उनका संतुलन। हाँ। एथोस यानी आपकी विश्वसनीयता, लोगोस यानी तर्क, और पैथोस यानी भावना, तीनों का सही मिक्सचर। लेकिन एक चेतावनी भी थी शायद। हाँ, बहुत जरूरी चेतावनी, कि इसका इस्तेमाल नैतिक रूप से हो, मैनिपुलेशन के लिए नहीं। अच्छा, मतलब लोगों को हेर फेर करके अपनी बात मनवाना नहीं। मकसद होना चाहिए कि सब एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आएं। आपकी भाषा कैसी है वो बहुत जरूरी है। आप दबाव बना रहे हैं या मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत अहम फर्क है। और आखिरी पॉइंट था अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी। हाँ, कि हर सिचुएशन अलग है, हर ऑडियंस अलग है, तो आपको जरूरत के हिसाब से अपने मैसेज या अपने अंदाज को एडजस्ट करना आना चाहिए। ये नहीं कि एक ही रटा रटाया भाषण हर जगह दे दिया। बिल्कुल नहीं, और ये एडजस्टमेंट सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी है। आपको ऑडियंस की क्यूज, उनके संकेतों को पढ़ना होगा। वो क्या कह रहे हैं और शायद क्या नहीं कह रहे हैं वो भी समझना होगा। सही। अपने मूल सिद्धांतों, अपनी वैल्यूज पर टिके रहें, लेकिन स्टाइल में लचीले बने। सुनना बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो प्रभावी लीडरशिप कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है। नहीं, ये एक मिश्रण है।
आपकी उपस्थिति, आपका भावनात्मक जुड़ाव, आप कैसे अपनी बात रखते हैं, कहाँ चुप रहते हैं, कैसे कहानियां कहते हैं और कैसे सिचुएशन के हिसाब से ढलते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सीखा जा सकता है ना। जी, ये तो कोई जन्मजात गुण ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक क्राफ्ट है, एक शिल्प है जिसे विकसित किया जा सकता है। मूल रूप से ये भाषा का जिम्मेदारी से इस्तेमाल है, विश्वास बनाने के लिए, लोगों को एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, और जैसा कि हमने देखा, सही शब्द सही तरीके से कहे गए सच में दुनिया बदल सकते हैं। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी से महत्वपूर्ण बातचीत करें, तो आज चर्चा किए गए सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत आप जानबूझकर इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने संचार को और प्रभावी बनाने के लिए? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.